फर्ज करें आपने डेवो कॉल की और डेवो से कहा कि जी मैंने लाहौर से साहिवाल जाना है, तो क्या वो आपको क्या कहेंगे? जी अगर आपने लाहौर से साहिवाल जाना है तो आप हमें क्यों कॉल कर रहे हैं, चले जाएँ। आपने कहा भाई मैंने आपसे बुकिंग करानी है, मुझे टिकट चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा 1 मिनट में ज़रा लाहौर से साहिवाल की फाइल उठा लाऊँ। तो शायद वो बंदा आपका फ़ोन रखेगा। अब ज़रा देखते हैं पुराना दौर होता तो क्या होता? वो बंदा फ़ोन रखेगा साइड पे, जाएगा लाहौर से साहिवाल वाली फाइल उठा के ले आएगा और उसको खोल के कहेगा जी लाहौर से साहिवाल 7 बसें जा रही हैं, मेरे पास सातों की डिटेल है, आप बताएं आपने कौन सी बस से जाना है। उसने कहा मैंने आज नहीं जाना, मैंने लाहौर से साहिवाल, साहिवाल में SHW होगा साहिवाल, चलें खैर, मैंने लाहौर से साहिवाल जाना है और मैंने जाना है 31 तारीख को। उसने कहा ओहो सर आज तो 28 तारीख है, आपने गलत बताया, 3 दिन बाद की थी, अब मुझे 3 दिन बाद वाली फाइल ढूंढनी पड़ेगी। फिर जाके एक अलमारी में 3 दिन बाद वाली फाइल ढूंढेगा, लेके आएगा। फिर आप कहेंगे टिकट बुक कराने से पहले जरा मुझे बताओ तो सही रेट क्या है। वो कहेगा अच्छा 1 मिनट रुकें, फिर जाएगा, एक रेट लिस्ट लगी हुई होगी, उधर से जाके रेट देखेगा, फिर आके आपको रेट कंफर्म करेगा। फिर आपसे कहेगा बताएं कौन सी जगह बुकिंग चाहिए। फिर आप कहेंगे अच्छा जी मुझे इस तारीख को इतने बजे वाली बस में बुकिंग चाहिए। वो बस खोलेगा, बस की फाइल निकालेगा, फिर देखेगा इस बस में तो बुकिंग हुई हुई है। फिर आपसे मतलब आधे घंटे तक आपकी बुकिंग करता रहेगा। नो, ये रॉन्ग नंबर है। हम जाएंगे राइट साइड पे। आप डेवो कॉल करेंगे, डेवो वाले बंदे के सामने ऐसे करके एक इंटरफेस खुला हुआ होगा जहां पे लिखा हुआ होगा फ्रॉम टू डेट। आपसे कहेगा हाँ जी कहाँ से कहाँ जाना है, क्लिक करेगा, आपका फ्रॉम शहर में लाहौर लिख देगा, टू में लिख देगा साहिवाल, डेट यहाँ डाल देगा तो उसके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। वो आपसे कहेगा सर दिन की 6 बसें आ रही है मेरे पास इस टाइम की। आप कहेंगे यार वो जो 3 बजे वाली बस है जरा उसमें देखो, उस पर क्लिक करेगा, उसकी स्क्रीन सामने आ जाएगी। उधर जो बसों की सीटें हैं वो सीटें सारी की सारी यहाँ पे सामने आ रही होंगी। उनमें से जितनी ऑक्यूपाइड हैं जितनी ऑक्यूपाइड नहीं है वो सब सामने आ रहा होगा। वो कहेगा सर जी 22 नंबर सीट अवेलेबल। आपने कहा नहीं यार 22 नंबर बहुत पीछे है, 10 के आसपास है। उसने कहा 10 नहीं 7 है। आपने कहा हाँ ठीक है जी 7 में डन कर दो। उसने 7 नंबर सीट डन की। आपसे कहा आपका यही नंबर है, आपने कहा नहीं डिफरेंट नंबर है। उसने नंबर नोट किया, टिक किया। उसने कहा जी आपकी बुकिंग हो गई, आधा घंटा पहले आके टिकट ले लीजिएगा। फौरन से एक रिमाइंडर चला गया, एक मैसेज चला गया उस बंदे के आपके मोबाइल में चला गया जिसमें लिखा आ गया कि मुबारक हो आपकी डेवो की इस दिन की इस शहर से इस शहर की बुकिंग हो गई है और ये उसका नंबर है। गौर से देखें तो पीछे क्या चल रहा है। पीछे एक टीपीएस होगा जिसमें किसी एक बंदे ने बैठ के सारी बसों की सारी डिटेल डाली होगी। पीछे एक MIS होगा जिसमें समरियां पड़ी हुई होंगी। सामने एक इंटरफेस है जिस इंटरफेस से आप चीजें सेलेक्ट करते जा रहे हैं और बैकएंड से वो डाटा उठाता जा रहा है। और टेक्निकली एक DSS टाइप की चीज है जो सामने चल रही है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम बेसिकली इस तरह से काम करता है। ये ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम पीछे इन्वेंट्री से लिंक हुआ होता है। आप अगर किसी रेस्टोरेंट भी कॉल करते हैं तो कई दफा, बल्कि एक दफा मैंने जो है वो पिज्जा हट कॉल किया या शायद KFC कॉल की, तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा जी वो मुझे कुछ ऑर्डर डिलीवर करना है। उन्होंने कहा आप आतिफ आब्दी साहब बात करें। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा आप ये बताएं कि आप लाहौर में अपने घर के एड्रेस पे लेंगे या लाहौर में जो आपने ऑफिस का एड्रेस बताया वो, या जो आप इस्लामाबाद कभी कभी ऑर्डर करते हैं खास जगह पे तो आप वहां पे मंगवाएंगे। यानी कि मैंने अलग अलग टाइम पे अपने फोन नंबर से ये 3 अलग अलग जगह पे ऑर्डर मंगवाया होगा, उन्हें बताया होगा कि मेरा घर है या मेरा ऑफिस है, तो उन्होंने अपने डेटाबेस में वो तक स्टोर किया हुआ था। तो कितनी खुशी की बात होगी, मैं क्यों किसी और को ऑर्डर दूं। अब मुझे पता है KFC वाले अच्छे लोग हैं या पिज्जा हट वाले अच्छे लोग हैं, मैं उन्हें कॉल करूंगा, वो ठक से उनके पास मेरी सारी डिटेल होगी और उनको टेंशन भी नहीं होगी कि नया कस्टमर है, धोखा तो नहीं दे रहा, गड़बड़ तो नहीं है, और चीज मेरे घर तक पहुंच जाएगी। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम आज के दौर में इस तरह से ऑर्गेनाइज हुए हुए होते हैं। तो आप जब भी किसी को फोन करके ऑर्डर देते हैं तो उसके सामने इस तरह के कुछ मेन्यूज खुले हुए होते हैं और वो उन पे क्लिक करता जाता है और पीछे से वो चीज आपकी इन्वेंट्री से लिंक हुई हुई होती है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम बेसिकली कैप्चर करता है कस्टमर सर्विस की जो एम्प्लॉइज है, वहां से वो डाटा उनके पास आता है। ये इसमें ट्रैकिंग की ऑप्शन भी होती है कि ऑर्डर कहां तक पहुंचा। इवन 15 मिनट बाद आप कॉल करके कहें भाई मैंने ऑर्डर दिया था, वो कहते हैं अच्छा ऑर्डर नंबर बताओ। आप ऑर्डर नंबर बताते हैं, वो अपने सिस्टम में डाल के आपको कहते हैं ये ऑर्डर इस वक्त इस बंदे ने इतने बजे आपसे लिया था इस शहर में, आपको इतने मिनट में आपका माल पहुंच रहा है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम में रसीद होती है, ऑर्डर की सारी चीजें होती हैं, बायर और सेलर आपस में लिंक हुए हुए होते हैं, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही होती हैं। सिर्फ पहली दफा जो काम मैनुअल हुआ है वो ऑर्डर टेकिंग का है, बाकी पीछे बैकएंड पे ऑर्डर प्रोसेसिंग चल रही होती है।
रेलवे स्टेशन की टिकट बुकिंग कर लें, आप ई टिकट की ऐप देख लें, आप डेवो की ऐप देख लें, वहां ये सारा काम आप खुद भी कर सकते हैं। यूजर को इतना सहूलत दे दी कि उसको ही को इंटरफेस दे दिया। तो अगेन ऑर्डर प्रोसेसिंग से लिंक होता हुआ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम भी होता है। इसमें क्या होता है, एंटिटी की इन्वेंट्री की मैनेजमेंट हो रही होती है। इसी तरह से सामने ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम चल रहा होता है, आप क्लिनिक्स पे जाएं और आप कहें कि जी मुझे जो है वो यहाँ पे ऑर्डर करना है, मैंने फलाना दवाई लेनी है, वो फौरन से सर्च करेंगे, कहेंगे वो दवाई नहीं है, फलाना दवाई उससे मिलती जुलती है, वो है। यानी उनका सिस्टम इस काबिल है कि वो दवाई से मिलती जुलती दवाई भी सामने दिखा रहे हैं। आपने कहा अच्छा चलें ये दवाई मैंने जी 10 पत्ते लेने हैं, उन्होंने कहा 10 नहीं, हमारे पास स्टॉक में इतनी गोलियां आ रही हैं, इतना आपको मिल जाएगा। यानी उस बंदे के कंप्यूटर स्क्रीन पे ये तक रखा हुआ है कि पीछे पड़े हुए गोदाम के किसी खाने में कितनी गोलियां पड़ी हुई एग्जैक्टली, और वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज हुई हुई हैं। आपने कहा अच्छा चलो जी मुझे इतने पत्ते कर दो, उसने फौरन से ऑर्डर बुक किया, एक पर्ची निकली, पर्ची पकड़ाई अपने साथ एक लड़के को, वो पीछे से जाके उसने इन्वेंट्री में देखा, पर्ची पे ये तक लिखा होगा कि कौन से वाले खाने के कौन से कैबिनेट में ये वाली दवाई पड़ी हुई होगी। अगर वो ऐसा ना करें और आप दवाइयों की दुकान पे जाएं और कहें मुझे दवाइयां चाहिए, और वो हर वक्त ढूंढते ही रहें कि ये दवाई किधर गई, वो दवाई किधर गई, ये मौजूद है या नहीं है, तो हो गया बिजनेस। तो आज के दौर में आपका एक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम होता है जो एक्यूरेट लेवल ऑफ इन्वेंट्री आपको बता रहा होता है। फिर रिप्लेसमेंट ऑर्डर ट्रिगर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। एक्सपर्ट सिस्टम, अगर उन्हें पता है कि पेनाडॉल जो है वो एक दिन में उनकी फर्ज करें 400 गोलियां बिक जाती हैं, और उन्हें पता है कि पेनाडॉल का ऑर्डर करने के बाद 2 दिन तक वो आती है, तो हो सकता है कि उन्होंने पेनाडॉल की अपने पास रखी हुई हो 5000 गोलियां, और रूल रखा हुआ हो कि जैसे ही 1500 गोली से नीचे जाएगी तो फौरन से हम एक ऑर्डर जनरेट कर देंगे पेनाडॉल, मतलब ये ग्लैक्सो वेलकम कंपनी को, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन को, और वहां से वो आ जाएगा। तो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इन्वेंट्री को मैनेज करने के सारे एस्पेक्ट्स को देखता है। इन्वेंट्री कब ट्रेवल हुई, कब रिसीव हुई, उसको ट्रैक करना, वेयर हाउस में कहाँ पड़ी हुई है, उसकी स्टोरेज कैसे है, कब बिकी, उसकी रीऑर्डरिंग कब होनी चाहिए। मेन मकसद है कि ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंट्री का यूजेज आपने मैक्सिमम करना है। नॉर्मली इसमें क्या होता है, एट एनी गिवन टाइम करंट इन्वेंट्री लेवल सिस्टम दिखा रहा होता है। रूल ये है कि हर आइटम के लिए एक अलग रीऑर्डर ट्रिगर होना चाहिए, कि पेनाडॉल के लिए आपने रख दिया 1500 से नीचे, तो हो सकता है ऑगमेंटन के लिए आपने रखा हुआ हो कि जब 600 से नीचे चला जाए तब हमने रीऑर्डर करना है। इन्वेंट्री को ट्रैक किया जा सके, इवन उसकी एज भी ट्रैक की जा सके, यानी कि ये तक पता हो कि हमारे पास जो दवाइयां उनकी जो एक्सपायरी है वो कब कब है, ताकि आप जो जिनकी एक्सपायरी जल्दी है पहले उन दवाइयों को निकालें। सिस्टम शॉर्टेजेस हाईलाइट कर सकता हो, आपको बता सकता हो। सिस्टम इंडिविजुअली कॉस्ट ऑफ द आइटम भी बता सके। फिर अगेन जब आपने इन्वेंट्री रखी हुई है तो आपने हर किसी का बार कोड स्कैन करके उसे पहली दफा बता दिया कि ये वाले बार कोड जिसमें इतनी लाइंस हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक पेनाडॉल इतने ग्राम की है और इसकी फर्ज करें 30 रुपए प्राइस है। तो अब जब भी कस्टमर को चीज बेचेंगे और उसको स्कैन करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा कि हाँ भाई ये इतनी दवाई माइनस हो गई, और सिस्टम बैकएंड से उतने को माइनस कर देगा। तो ये जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, जो सुपर स्टोर्स वगैरह, जिधर आप जाते हैं और आपका सारा बिल जो है वो बारकोड से स्कैन होके होता है, तो होता ये है कि उनके पास पीछे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इस ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है, और आगे से वो आपका चीज बेच, वो इनवॉइस जनरेट करते जाते हैं, बैकएंड से इन्वेंट्री उतनी माइनस प्लस होती चली जाती है। सिस्टम में कई दफा सप्लायर की डिटेल्स भी होती है, इनवर्ड और आउटवर्ड जो मूवमेंट्स हैं वो नोट हो रही होती हैं, इवन लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री भी अक्सर आ रही होती है। तो हो सकता है आप एक क्लिनिक्स पे जाएं और आप उनसे कहेंगे दवाई, तो वो कहेंगे ये दवाई तो पूरे लाहौर में शॉर्ट हुई हुई है, लेकिन हमारी समनाबाद ब्रांच में इस वक्त ये दवाई पड़ी हुई है, आप जल्दी से जाके वहां ले लें। तो कितना मजा है कि अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज सिंक हुई भी हो। तो मैं नॉर्मली इसको दो अलग सिस्टम नहीं मानता। ऑर्डर प्रोसेसिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम एक ही चीज के दो वो हैं, फ्रंट एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग है और बैक एंड पे जो हो रहा है वो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है। तो टेक्निकली हम समझ ये रहे हैं कि इनमें से हर सिस्टम जो हमने देखा है उसका यूज हमने उन 5 सिस्टम्स को, जो बेस 5 सिस्टम है ना, अलग अलग यूजेस पे अप्लाई करके देखना है। तो हमने यहाँ इसको अप्लाई करके देखा है इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के ऊपर।